नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चूँकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया, प्रत्येक टेंस की पहचान को हमने बताया कि किस टेंस को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। फिर भी हम आज आपको बता दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि कोई सेंटेंस है और उसके वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस और ईएस का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब के पांचवें फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के लिए सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और सेम प्रोसेस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, डज और डू को पहले लाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज को पहले लेकर आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू को पहले लेकर आते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ समझते हैं। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, V1 V5 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, माता जी रामायण पढ़ती हैं। माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो गया? मदर रिसाइट्स द रामायण। पढ़ने की इंग्लिश रिसाइट होता है और रीड भी होता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाए, जैसे रामायण हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, तो धार्मिक ग्रंथ के लिए हम रिसाइट का प्रयोग करते हैं, सही माना जाता है। और उसके अलावा अगर कोई पोएम्स वगैरह भी अगर पढ़ी जाती है तो उसके लिए भी हम रिसाइट का प्रयोग ही सही माना जाता है और करते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं, प्लूरल हो गया। दे बाथ इन द रिवर। दूसरा देखिए, आपको बता दें, अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और नेगेटिव जो अभी हमने बताया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डू, डज, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब देखिए आपसे बता दें, जैसे अभी इसके पहले हम बताए हैं, प्लूरल के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए हम सेंटेंस लिखते हैं, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। तो ये लड़कियां प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये लड़कियां देखिए दीज गर्ल्स है, यहाँ क्या होगा? डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर यही रहता कि यह लड़का गीत नहीं गाता है, तो दिस बॉय हो जाता और यहाँ डज नॉट हो जाता, सिंग अ सॉन्ग हो जाता। इसके साथ एक चीज हम आपको बता दें और जान जाइए कि यहाँ थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एक SSPP फार्मूले को फॉलो करते हैं। SSPP फार्मूला, ये देखिए SSPP फार्मूला। आप ये जान जाइए SSPP फार्मूला होता क्या है। SSPP का मतलब होता है सिंगुलर विद सिंगुलर एंड प्लूरल विद प्लूरल। देखिए, अब जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम बता रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, आप बता दें, आप इस फार्मूले को समझ लीजिए, SSPP फार्मूला, सिंगुलर विद सिंगुलर एंड प्लूरल विद प्लूरल। इसका मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे देखिए यहाँ पे माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो माता जी रामायण पढ़ती हैं, इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। देखिए मदर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ देखिए रिसाइट्स, ये क्या हो गया? ये भी आपका सिंगुलर हो गया। वे नदी में स्नान करते हैं, दे हो गया। आप देखिए दे क्या है? प्लूरल है। तो देखिए क्या हो गया? बात जो है वर्ब है, ये भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट मदर देखिए सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर हो गया। और यहाँ
क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि प्रत्येक जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए आप पहला वीडियो भी हमारा पूरा देखिए, और ताकि ये और अच्छे से समझ में आएगा। अगर पहला वीडियो आप देखते हैं तो उसमें बेसिक चीजें बताई गई हैं और इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव के लिए देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया कि नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है डज नॉट और डू नॉट होता है, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तीसरा देखिए आपका आ जाता है, ये पहला अफर्मेटिव हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा विथ क्वेश्चन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ लिख दिया विथ हेल्पिंग वर्ब। विथ हेल्पिंग वर्ब इट मींस जब क्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के पहले आए तो वहां देखिए डज डू सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ डज और डू जो होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हमेशा देखिए सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो क्या आपके भाई लोग है, यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, देखिए तो क्या होगा, डू योर ब्रदर्स, यहाँ डू का प्रयोग करेंगे, डू योर ब्रदर्स नो इंग्लिश। यहाँ देखिए और क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया है। दूसरा देखिए आपका आ गया इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है विथ QW, क्वेश्चन वर्ड के साथ। क्वेश्चन वर्ड के साथ कैसे बनाएंगे, जब QW वाक्य के बीच में आता है, कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उस सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं। जैसे आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का विथ हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए और विथ क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर देखिए। देखिए ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज इसमें ऐड कर दिया गया है। शुरू में देखिए क्वेश्चन वर्ड जोड़ लिया गया था, क्वेश्चन वर्ड डज डू सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ठीक इसमें देखिए क्या है, डज है, डू है, सब्जेक्ट है, V1 ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट, ये सेम है। और बस इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है। जैसे देखिए आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो कैसे देखिए बीच में आ गया, आपका भाई कैसे पढ़ता है, बीच में आ गया कैसे, तो कैसे का देखिए यहाँ हाउ हो गया, और चूंकि सिंगुलर है तो डज हो गया, योर ब्रदर क्या हो गया, रीड हो गया, ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पहला वाला बना लेते हैं तो दूसरा वाला बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि QW क्वेश्चन वर्ड जो बीच में रहेगा उसी की इंग्लिश पहले लिख देंगे। द रेस्ट ऑफ रूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का विथ हेल्पिंग वर्ब का ही होगा। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट आपका होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, इसका भी अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बहुत आसानी से बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी देखिए सिंपल सा फार्मूला है। इसमें भी विद क्वेश्चन वर्ड होता है, विद हेल्पिंग वर्ब होता है, और दोनों ही सेंटेंस में हम क्या करते हैं, बस एक ही फार्मूला होता है, हमने यहाँ लिख दिया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। शेष नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो रूल होगा वो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार ही होगा। इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर है, डज डू है, ये सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट लग जाएगा। डज डू सब्जेक्ट प्लस नॉट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। एग्जांपल देखिए, क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो देखिए डू योर ब्रदर्स, सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर्स है, और ब्रदर्स के बाद ही नॉट हो जाएगा, डू योर ब्रदर्स नॉट नो इंग्लिश, ये देखिए आपका हो गया। और ठीक इसमें दूसरा भी होता है, विद क्वेश्चन वर्ड रहता है, जब क्यू डब्ल्यू के बीच में है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका भाई कैसे नहीं पढ़ता है,
तो कैसे नहीं पढ़ता है, तो हाउ डज योर ब्रदर देखिए क्या सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट लग जाएगा, हाउ डज योर ब्रदर नॉट रीड। इसमें सिंपल सा तरीका देखिए, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने बना लिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत ही इजी के साथ बनाएंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे और जो रेस्ट ऑफ रूल्स होंगे वो क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होंगे।